स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही ना अक्सर दिमाग में आता है कि भाई ये कितना मुश्किल होगा, है ना। लेकिन सोचिए क्या हो अगर अच्छी कंपनियों को चुनने का एक बिल्कुल सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप तरीका मिल जाए। देखिए, बाजार में जीतने की तो कई रणनीतियां हैं, पर आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। एक सेफ स्टार्ट, ताकि कम से कम रिस्क में अच्छे रिटर्न की एक मजबूत नींव रखी जा सके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम बाजार में होने वाली एक आम गलती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि खरगोश जैसी तेज भागने वाली नहीं बल्कि कछुए जैसी स्थिर कंपनियों को कैसे चुनें। इसके लिए 5 सीधे साधे नियम देखेंगे, उन्हें असल कंपनियों पर लगाकर भी परखेंगे। और हाँ, सही समय पर एंट्री कैसे लेनी है ये भी जानेंगे। और आखिर में 2 सबसे जरूरी सलाह, मतलब ये एक पूरा रोड मैप है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक आम और सच कहूं तो काफी महंगी गलती की जो ज्यादातर नए निवेशक कर बैठते हैं। ये कहानी शायद आपको जानी पहचानी लगेगी। कहीं से खबर आती है, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से या टीवी पर, कि अरे एक स्टॉक तो बिल्कुल रॉकेट बन गया, रोज तड़ 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 ऊपर ही जा रहा है। और बस मन में वो घंटी बजने लगती है, फोमो वाली घंटी, मतलब मौका छूट ना जाए। और फिर लगता है बस अभी खरीदना है। और जैसे ही सारी हिम्मत जुटाकर बिल्कुल टॉप पर जाकर खरीदारी होती है, बूम, स्टॉक धड़ाम से नीचे। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऐसी खरीदारी कंपनी के बिजनेस को देखकर नहीं होती, वो सिर्फ शोर और एक तरह के जोश में की जाती है। असल में होता यह है कि जब नए निवेशक फोमो में खरीद रहे होते हैं ना, तब जो स्मार्ट निवेशक होते हैं वो अक्सर अपना मुनाफा लेकर वहां से निकल रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, दौड़ते हुए घोड़े पर दांव लगाना बहुत जोखिम भरा काम है। तो सुरक्षित निवेश का पहला कदम क्या है? पहला कदम है बाजार में मौजूद अलग अलग तरह की कंपनियों को ठीक से समझना। देखिए, मोटे तौर पर कंपनियां 3 साइज की होती हैं, उनके बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लार्ज कैप यानी सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनियां, फिर आती हैं मिड कैप जो बीच के साइज की होती हैं, और आखिर में स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कछुए और खरगोश की अपनी पुरानी कहानी। स्मॉल कैप कंपनियां उस खरगोश की तरह हैं जो बहुत तेजी से दौड़ती हैं, पर बीच रास्ते में कब थककर सो जाएं या रास्ता ही भटक जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी तरफ है लार्ज कैप कंपनियां, हमारे कछुए। ये धीरे धीरे चलते हैं लेकिन मजबूती से, बिना रुके लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। और हमारी ये पूरी रणनीति इन्हीं भरोसेमंद कछुओं को खोजने पर टिकी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन भरोसेमंद कछुओं को भीड़ में से खोजें कैसे? जवाब है एक बहुत ही आसान सी 5 स्टेप चेकलिस्ट में। और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मुफ्त में मिलने वाले ऑनलाइन टूल्स से। इन 5 नियमों को ना एक फिल्टर की तरह समझिए। इनका बस एक ही मकसद है, अच्छी, मजबूत और लंबे समय तक साथ निभाने वाली कंपनियों को बाजार के शोर से बिल्कुल अलग कर देना। एक एक करके हम इन सब पर बात करेंगे। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इस फिल्टर को एक्शन में देखते हैं। हम इन 5 नियमों को कुछ जानी मानी कंपनियों पर लगाकर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। तो हमारी पहली कंपनी है टाइटन। अब क्या ये अपने सेक्टर की लीडर है? बिल्कुल। ज्वेलरी और घड़ियों के सेक्टर में ये टॉप पर है। क्या ये 20 साल से ज्यादा पुरानी है? हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। और इसका चार्ट देखें तो बाजार के सारे उतार चढ़ाव के बावजूद इसने लगातार ऊपर की तरफ ग्रोथ की है। तो शुरुआती जांच में तो ये बिल्कुल खरी उतरती है। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी नियम पर, CAGR। इसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अरे भारी भरकम नाम से मत डरिए, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी कंपनी ने लंबी अवधि में औसतन हर साल कितने प्रतिशत की दर से ग्रोथ की है। यह किसी एक साल के रिटर्न से कहीं ज्यादा भरोसेमंद पैमाना है। और टाइटन का लॉन्ग टर्म CAGR पता है कितना है? 42%, 42%। यह एक जबरदस्त नंबर है। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक ने औसतन हर 2 से 3 साल में निवेशकों का पैसा डबल किया है। सोचिए, यही होती है एक मजबूत कंसिस्टेंट कंपनी की ताकत। तो टाइटन हमारी चेकलिस्ट के सभी 5 बॉक्स पर टिक करता है। ये उस कछुए का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसे हम खोज रहे थे। अच्छा, अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, ज़ोमैटो। पिछले 1 साल में 161% का रिटर्न। सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम इसे अपनी चेकलिस्ट पर रखते हैं,
ये दूसरे ही नियम पर आकर फेल हो जाता है। ये 20 साल पुरानी कंपनी नहीं है और इसके पूरे इतिहास के चार्ट में वो लगातार वाली ग्रोथ भी नहीं दिखती। तो ज़ोमैटो उस क्लासिक खरगोश का उदाहरण है। हाल की तेजी देखकर बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन हमारी चेकलिस्ट के जो ज़रूरी नियम हैं उन पर खरा नहीं उतरता। और दोस्तों, यही इस रणनीति का सबसे बड़ा सबक है। 1-2 साल की चकाचौंध पर नहीं, बल्कि दशकों के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करना है। बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए हमने अपनी मेहनत से एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा कछुआ ढूंढ लिया, लेकिन अगला और सबसे बड़ा सवाल है, इसे खरीदने का सही समय कब है? और यहां भी नियम बहुत सरल है। जब आपकी चुनी हुई अच्छी कंपनी आपको 8 से 10% की छूट यानी डिस्काउंट पर मिल रही हो। अब ये छूट कैसे पता करें? बहुत आसान है। इसके लिए हमें स्टॉक के 52 वीक हाई को देखना है। मतलब पिछले 1 साल में उसकी सबसे ऊंची कीमत क्या रही है। अगर अभी की कीमत उस सबसे ऊंची कीमत से 8-10% नीचे है, तो समझिए कि एक अच्छी कंपनी अभी सेल पर है और ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। चलिए, अब इस पूरी रणनीति को समेटते हैं और बात करते हैं 2 सबसे जरूरी सुरक्षा नियमों की, जो हमेशा हमेशा याद रखने हैं। पहला नियम, कभी भी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश न करें। मतलब अगर कोई अच्छी कंपनी भी महीनों से लगातार गिर रही है, तो उससे तब तक दूर रहें जब तक वो स्थिर न हो जाए। और दूसरा, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। मतलब अपने पैसे को हमेशा अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में फैलाएं। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। तो अब ये सरल लेकिन बहुत मजबूत चेकलिस्ट आपके हाथ में है। अब सवाल ये नहीं है कि निवेश करना है या नहीं। सवाल ये है कि इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके वो पहला सेक्टर कौन सा होगा जिसकी आप पड़ताल करेंगे। आपकी रिसर्च की असली शुरुआत अब होती है।